चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया। चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय अरुण को दिया। एक गाय को अरुण को दिया जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया। जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया। तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपए में खरीदी हो तो, यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपए में खरीदी हो तो चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा था? तो उसे चंद्रा ने कितने में खरीदा था? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कितने रुपए में बेच दी? मोहन को कितने में मिल गई एंड में? 12,540 रुपए में। इसी से निकालेंगे साथ। अब पहले देख लेते हैं चंदन वाला हिसाब। चंदन वाला हिसाब क्या है? चंदन ने क्या किया? 10% लाभ पर बेचा। अरे हाँ, चंद्रा है। चंद्रा ने 10% स्टार्टिंग से चल रहे हैं। चंद्रा ने 10% लाभ पर, तो लाभ होगा तो ये तो सेलिंग प्राइस है, नीचे होगा तो 100 प्लस 10 नीचे ही करना है सारा। फिर नेक्स्ट कौन था? चंदन। नेक्स्ट था चंदन। चंदन को कितने पे? 5% हानि, तो कर दीजिए हानि 100 माइनस 5 कर दीजिए। 10% में फिर करनी 100 डाल देंगे। नेक्स्ट क्या था? मोहन को। ये तो व्यक्ति है ना? मोहन ही है। 20%। मोहन को कितने पर? 20% लाभ पर, तो हमने ये 20% लाभ कर दिया, मतलब प्लस 20 हो गया। बस इसी को सॉल्व करना है आपको और कुछ भी नहीं करना, सॉल्यूशन हो जाएगा फटाफट। ये हो गया 110, ये हो गया आपका 95, ये हो गया आपका 120। काट दीजिए, ये कट गया, काट दो 20 छक्के 20 पंजे, 5 से काट दिया 19, ये हो गया 20, 11 से इसको काट सकते हैं, 11 कम 11 हो गया, 1 बच गया, 11 कम 11 हो गया, 4 हो गया, 11 छक्के 44। ठीक है, 6 से काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं 6 से। 6 कम 6 हो गया, 6 कम 6 हो गया, 5 6 96 54 हो गया। 19 से 19 काट सकते हैं, काट दिया। 20 पंजे कितना हो गया? 100, 113, 10,000 रुपया। किसका पूछा है? चंद्रा का। पहले वाले में ही पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर ब्रजेश को बेच दी। रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर ब्रजेश को बेच दी। जो उसे 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया। मतलब उसने 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया। उसने 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया। वह 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को बेच दिया। वह 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को बेच दिया। यदि जयंती को 822.50 रुपए में खरीदी हो, यदि जयंती उसे 822 सॉरी
822.80, यदि जयंती उसे 822.80 रुपए में खरीदी हो तो रमन ने उसे कितने में खरीदा था? तो रमन ने उसे कितने में खरीदा था? कीजिए, आपके पास 1 मिनट है। चलो देख लो। क्या है? 822.80, ठीक है। तो पहले कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ बताओ? 12% हानि हुआ, तो कितना हो गया? 88। दूसरा क्या हुआ? 10% लाभ हुआ, तो 110 हो गया। तीसरा क्या हुआ? 15% हानि हुई, तो मतलब कितना हो गया? 85 हो गया। क्लियर? ध्यान से पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो हमने 0 से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से ये वाली जीरो काट दी, ठीक है। अब क्या बच रहा है? 11 बच रहा है। 11 से कट सकता है, बिल्कुल कटेगा। 11 से काट दिया हमने, 11 से 77, बचे कितने आपके पास? 5। 11 चौके 44, बचे कितने आपके पास? 8। 11 अट्ठे 88 होगा। अब ये दोनों का मल्टीपल कर लेते हैं, दोनों का मल्टीपल कर लेते हैं। 88 into 85, नहीं मैं तो सिर्फ ट्रिक लगाना सिखा रहा था कि ये प्लस माइनस 12 है और ये माइनस का 15 है, इनका मल्टीपल करेंगे। 15 का 150 हो गया, 180 हो गया, 80 आ गया। आपके पास बच गई यहाँ से हम क्या करेंगे? ये यहाँ से 12 माइनस कर दो, 85 में से 12 गए कितने हो जाते हैं? 73 नहीं जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 74। कितना हो गया? 74 80। तो नीचे आपके पास, ऊपर आपके पास है 748 into 100 into 100, नीचे आपका 74 80 पूरा करेगा। अच्छा कितना? 10 1000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, चटर्जी ने एक कार को 10% हानि पर, चटर्जी ने एक कार को 10% हानि पर मुखर्जी को बेच दिया। चटर्जी ने एक कार को 10% हानि पर मुखर्जी को बेच दिया। मुखर्जी ने 20% लाभ पर बनर्जी को बेच दिया। मुखर्जी ने 20% लाभ पर बनर्जी को बेच दिया। ठीक है। बनर्जी ने 1458000 1458000 1,45,800 रुपए में, हाँ 14,58,000 रुपए में 10% हानि पर गुप्ता को बेच दिया। 14,58,000 रुपए में 10% हानि पर गुप्ता को बेच दिया। चटर्जी उस कार को कितने रुपए में खरीदा था? इसको नहीं है वो, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? चलिए अगला लिखेंगे। ठीक है। किसी वस्तु को 7.20 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 7.20 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 7.20 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचे जाए, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। ठीक है। 7.20 है, ठीक है।
उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसको 20% का लाभ हो। पहले क्या हो रहा है, पहले तो ये होता है, पहले क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है। तो पहले अगर 10% की हानि हो रही है तो हम हानि ही करेंगे, और भी जैसे ही क्वेश्चन किया है वैसे ही होगा, नीचे ही होगा। तो क्या होगा 10% की हानि 100 माइनस 10, अभी करेंगे वो भी बताऊंगा। फिर क्या हो रहा है उसको, फिर उसको हो रहा है 20% का लाभ। ये सारा कुछ करने के बाद उसको हो रहा है 20% का लाभ। तो दूसरी प्रक्रिया जो होगी वो कहाँ होगी, ऊपर होगी। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन शुरू होगा ये वाला, जब भी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे एक मूल्य निकल के आएगा। पहला क्या बोल रहा है, वो 10% की हानि हुई उसको इतने रुपए में बेचने पर, हमने 10% की हानि निकाल ली, तो मतलब क्या आया, एक्चुअल मूल्य निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, एक्चुअल कीमत निकलाई। अब उस एक्चुअल कीमत पर उसको क्या कमाना है, 20% का लाभ कमाना है ना। उदाहरण के लिए समझिए 100 रुपए की वस्तु है, एक्चुअली में उसकी एक्चुअल कीमत है, कितने में लाए, 90 रुपए में लाए। 10% की हानि पर आप उसको 90 रुपए में ले आए। ठीक है, तो हम पहले उसका क्या निकालेंगे, एक्चुअल मूल्य निकालेंगे, उसमें 10% ऐड करके निकालेंगे। तो उसका 10% निकाल कर उसमें जोड़ देंगे, कितना जाएगा 100 रुपए आ गया। 90% था ना वो 90, फिर उसमें 20% लाभ कमाना है। 100 रुपए में 20% लाभ कमाएंगे तो हम 120 करके जोड़ेंगे, डायरेक्ट कीमत आ जाएगी। तो वही करना है। तो याद रखना, शुरुआत करेंगे फर्स्ट स्टेप से, तो पहले नीचे होगा, फिर जितनी स्टेप बढ़ेंगे सब ऊपर होंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट आ दिया हमने, क्या आया 100, 100 से 100 काट दिया, 720 इंटू यहाँ क्या बचा, ये हो गया आपका 90, ऊपर कितना है, नीचे को 100 है, बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इनका मल्टीपल कर लो। 9 8 है 72, 12 96, 96 और ये कितना है 10 है, तो 9 पॉइंट कितना हो गया 9 रुपए 60 पैसे। उसको 9 रुपए 60 पैसे में बेचा जाएगा, तब उसको कितने का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। कैलकुलेशन में अगर देखें और सरल कैलकुलेशन में क्या होगा, इसको और थोड़ा सा लग रहा है ज्यादा काट पीट दिया, 7.20 है। हमको समझ में आ गया पहली स्टेप क्या होनी, नीचे होनी है। तो नीचे कितनी होनी है, 10% की हानि हो रही है, तो कितना हो गया 90। ऊपर क्या हो रहा है, फिर उसके बाद 20% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया 120 हो गया। बस ये गया 0 0 गया, इसको पॉइंट आगे 0 बढ़ा लो, 9 8 72, 1 0 हो गई, 2 0 2 0 काट दिया, हाँ 1 0 काट दिया, 12 कितना हो गया 96 बटे 10 9.6। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहली स्टेप जो लिखी होगी हानि या लाभ जो भी है वो पहले नीचे होगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने से 25 रुपए का लाभ होता है, सॉरी 25% का लाभ होता है। उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। करिए, 1 मिनट है। क्या बोला उसने कि 250 रुपए में बेचने पर उसको 25% का लाभ होता है, तो कितना हो गया 125, कितने पे बेचा जाए 20% हानि पर बेचा जाए, तो 20% हानि पर कितना हो गया 80, तो कितने रुपए में हो बचेगी 25 बनी हो गया 250, 8 बनी 160, 180 बनी 160। ठीक है, नोट लिखो, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाए। किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाए, तब 232 रुपए कम मिलता है, तब 232 रुपए कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इन सवालों में एक चीज याद रखनी है, इधर देखिए, बस ये चीज याद रखनी है, लाभ से लाभ पर बेच रहा है,
लाभ से लाभ हो, मतलब बोला ना 12% लाभ से 8% लाभ पर बेचा है, तो लाभ से लाभ होगा तो क्या करना है, माइनस करेंगे परसेंट जो भी दिया है, और हानि से हानि परसेंट होगी, हानि परसेंट से हानि परसेंट भी होगी, तब भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। वही वाली बात, सेम सेम होगा तो माइनस करना है। जब अलग अलग हो, लाभ परसेंट हो और हानि परसेंट हो, तब क्या करना है आपको, तब जोड़ देना है। हानि पहले हो या लाभ बाद में हो, तब हमें जोड़ देना है। ठीक है, अब सवाल पे जाते हैं। सवाल पे जाते हैं। सवाल कहता है, क्या कहता है कि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तो 232 रुपए कम मिलते हैं। तो क्या है भाई, 12% लाभ के बदले कितने में बेच दिया, 8% लाभ पर बेच दिया, तो बचा कितना, 4%। तो जो कि क्या है, 232 रुपए के बराबर है 4%, 232 रुपए के बराबर है। इसको सोल्व कर लो बस, 4/100 बराबर 232, काट दो, 232 इंटू 100, नीचे आ गया आपका 4, 4 से काट दिया, 4 पंजे 20, 58, 4 से 32, 5800 आंसर आ गया। क्या कह रहे हो, ठीक है। इसी का अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, 15% हानि पर बेचा जाता है, तब 250 रुपए कम मिलते हैं, तब 250 रुपए कम मिलते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचा जाता है, 15.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, तब उसको 250 रुपए कम मिलते हैं। लिखो, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचा जाता है। क्या, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से, शुरू से बोलो, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, 70 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 200 रुपए। और सिंपल है, हानि के बदले 17% लाभ, 18% हानि के बदले 17% लाभ, मतलब दोनों को जोड़ दें। 18% प्लस 17% कितना हो गया आपका, 35% हो गया, जो कि किसके बराबर है, 70 रुपए के बराबर। तो हम कर देते हैं 35/100 बराबर 70 हो गया, 35 से काट दिया, 35 दूनी 100, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 200। ठीक, इस टाइप के सवाल आता है। एक रेडियो को 760 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है। एक रेडियो को 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है। उसका क्रय मूल्य क्या है। आगे ना समझ में, a प्लस b बाई 2 लगाना है, a प्लस b बाई 2, तो a 760 था, 540 था, दोनों को जोड़ा 1300 बटे 2 हुआ 650, ये आ गया उसका क्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु को 668 रुपए में बेचने से किसी वस्तु को 668 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है, उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 492 रुपए में बेचने से हानि होती है। 492 रुपए में बेचने से हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है।
तो ये वाला आप घर पे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है? 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है? 25%। समझो बात को, वो कह रहा है कि 120 वस्तुओं को बेचने पर उसको 30 वस्तुओं की बेचने की जो कीमत है विक्रय मूल्य उसके बराबर का लाभ हो रहा है। तो हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 30 वस्तुओं के बराबर का प्रॉफिट है। हमारे पास सीपी नहीं है अभी, हमारे पास इसमें सीपी कहाँ दिया है? तो सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी निकालेंगे आप जो बेच रहा है उसमें से हम प्रॉफिट को घटा देंगे, है ना। एसपी माइनस पी होता है ना। बेच कितने में रहा है? 120 में बेच रहा है, 30 वस्तुओं के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सीपी कितना आ गया आपका? 90 आ गया आपका सीपी। ठीक है, अब आप कर दीजिए 90 इनटू क्या हो गया? 100 30 की 90 हो गया 100 का 3 एक तिहाई होता है 33 सही 3% या प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 120 बेचने पर 30 प्राप्त। हाँ, 120 बेचने पर उसको 30 वस्तुओं के जो प्रॉफिट है जो विक्रय करने पर 30 वस्तुओं के बराबर का लाभ हो रहा है। तो ये तो हमारा लाभ है। ये 120 बेचने पर एसपी है, माइनस करेंगे तब सीपी आएगा। पी अपॉन सीपी हमारा फॉर्मूला। टोटल में 90 करेंगे। हुकुम आया? नेक्स्ट आप लोग जमाएंगे यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो। क्या? यदि 200 वस्तुओं के बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे समझ लो। जैसे 100 रुपए की कोई वस्तु है, इधर 100 रुपए की वस्तु है, हमने उसको 80 रुपए में बेच दिया तो हमें हानि हो गई, है ना। हमें बोल कितने की हानि हुई? तो 20 रुपए की हानि हुई। एक्चुअल कीमत क्या हुई? 80 रुपए में मिली दोनों बच्ची, है ना। मुझे 20 रुपए का नुकसान हो गया, तो मुझे 20 रुपए का नुकसान हुआ मतलब उसकी एक्चुअल कीमत क्या होगी? 80 में जोड़ दिया था तो 100 रुपए निकलेगी। पिछले सवाल में क्या हो रहा था? पिछले सवाल में ये हो रहा था, क्या था पिछले सवाल में? 120 में 20 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य लाभ होता है, मतलब ऑलरेडी 100 रुपए की है, 20 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, 20 वस्तुएं ज्यादा है, 120 है, तो हमने उसमें इसलिए माइनस किया ताकि हम क्रय मूल्य तक आ पाए। तो क्रय मूल्य तक आएंगे, अधिक निकल गई ना उसमें, तो लाभ हो रहा है उसको, तो लाभ की कीमत पर निकल गया तो हमें उसमें से घटाना पड़ेगा क्रय मूल्य लाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम नुकसान में है, हानि हो रही है। हम हानि हो रही है तो हमें कितने परसेंट की हानि हो रही है? कितने रुपए की हानि हो रही है? 50 विक्रय मूल्य के बराबर जो कीमत है उसकी हानि हो रही है। तो उस हानि को हम जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? लॉस परसेंट निकालना है। लॉस कितने का हो रहा है? 50 वस्तुओं की बराबर कीमत का लॉस हो रहा है, 200 रुपए उसकी कीमत है ना। 200 रुपए की वस्तु को बेचने के साथ उसको 50 वस्तु के विक्रय मूल्य क्या था? लाइन 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के बेचने के बराबर उसको हानि हो रही है। अगर मैं 50 वस्तुओं को शामिल होकर बेच दूं तो क्या निकल आएगा? सीपी निकल आएगा भाई, है ना। तो एक्चुअल जो सीपी होगा वो क्या होगा? 50 वस्तुओं की जो कीमत है वो मिलाकर उसका सीपी होगा, तब उसको हानि नहीं होगी। मतलब क्या होगा? उसका मूल कीमत निकल आएगी। सीपी कितना हो गया हमारे पास? 250 हो गया, इनटू हो गया 50 समझे, 5 से काट दिया 20%। तो लॉस परसेंट आया आपका 20%। क्रमिक बट्टा, क्रमिक बट्टा और समतुल्य बट्टा। ठीक है, नहीं यार अभी उधर कल भी चलेगा।
आज एक क्वेश्चन के लास्ट में क्या है? हाँ समतुल्य क्रमिक बट्टा समतुल्य बट्टा। क्वेश्चन है लिखोगे तो 20% व 10% और क्या 20% व 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है? 20% व 10% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या है? 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या है ना? समतुल्य बट्टे के लिए हम एक चीज हमेशा याद रखेंगे, x प्लस y माइनस एक्स बाय अपॉन 100। वो जो डबल परसेंट वाला सवाल था उसमें क्या था? x बाय प्लस एक्स बाय अपॉन 100 था। प्लस माइनस होते थे। यहाँ पर निश्चित है कि बस यहाँ पर माइनस होना है, पूरा वही है, बस यहाँ माइनस होना है। यहाँ वैल्यू रखो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए? क्रमिक बट्टे। तो x कितना है 20 प्लस कितना है 10 माइनस कितना हो गया आपका 20 इंटू 10 अपॉन कितना होगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये होगा आपका 30 माइनस 2 28% जो है दोनों समतुल्य। ये क्या आ गया आपका? समतुल्य बट्टा। मतलब सवाल क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि कभी मॉल वगैरह में देखते हैं ना, हम लिखा था 50% ऑफ 30% ऑफ, तो वो तो लिखा ही है, एक उसकी एक एमआरपी है। एमआरपी पे ऑलरेडी मॉल वाले 5% कम देते हैं, है ना? तो ऑलरेडी 5% कम देते हैं, कोई ऑफर आ गया, फेस्टिवल आ गया, तो उसमें और 10% ऑफर दे दिया, तो क्रमिक हो गया। तो 5% कम होकर वो एक्चुअल कीमत में दे रहे थे, 5% से कम होकर दे रहे थे, उस पे से भी 10% उन्होंने लेस कर दिया, तो इसको कहते हैं क्रमिक बट्टा। 3-3 बार दे देते हैं। मान लीजिए तो एक बट्टा ये हो गया कि वो 5% कम देते ही हैं, फिर फेस्टिवल ऑफर आ गया, उसमें उन्होंने 20% कम कर दिया, फिर उसी दिन हमारा जन्मदिन निकला है, तो वो कार्ड बना होता है शॉपिंग मॉल्स में, तो उसमें हमें 10% उस पे भी कम कर दिया, तो 3-3 हो गए। तो ये 2 निकल आया, ये 2 निकल आया। इसके बाद 1% और दे देता, क्या 20% 10% व 5% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा निकालिए। 3-3 दे दिया, तो ये 28% निकल आया ना, यहाँ भी लगा दो 5%, दोबारा इसी में 28 a प्लस भी हो गए, 28 प्लस 5 माइनस 28 इंटू 5 अपॉन कितना हो गया 100। इसको सॉल्व करोगे तब आपका समतुल्य बट्टा निकल के आएगा 3 होगा। 31.4 सॉल्व करो, 28 5 कितने हो गए 33 हो गया। 5 से इसको काट के इसको ऐसे ही काट, इसको मल्टीपल कर देंगे, 28 5 33 हो गया, 140 बटे 100, 2 नंबर का पॉइंट लगा दिया, 33 माइनस 1.40 माइनस कर लेंगे 31.7, 31.60%। ये आ गया आपका समतुल्य बट्टा। 31.6 होगा। नोट कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। 35% तथा 15% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है? 35% तथा 15% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या है? देख लो, 35% और 15% दिया है। 35 प्लस 15 माइनस 35 इंटू 15 अपॉन कितना हो गया 100। कितना हुआ ये 50। तो काट सकते हैं 5 से 15 माइनस 10 0, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, कितना हो गया 7 या 21, 21 बटे कितना हो गया 4, काट सकते हो आप, 4 पंजे 20, कितना बचा 2.5 एक बचेगा, हाँ 4 दूनी 8, 2 बचे 5, 1/4 बचेगा ना, तो 0.25 हो जाएगा। 5 हाँ, तो कितना हो गया 44.5।